Good morning, student. Today we discuss a new topic of chapter 2, that is virus. Okay? Viruses. First, we discuss what is virus. ओके सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वायरस बोलते किसको है। व्हाट इज वायरस। ओके वायरस है क्या, है ना। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वायरस क्या है, हम लोग बोलते हैं जनरली कि वायरस इज ए, है ना, वायरस इज ए असेलुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वायरस इज ए असेलुलर, कैसा ऑब्जेक्ट है, असेलुलर ऑब्जेक्ट। ओके ये जो है असेलुलर ऑब्जेक्ट है, यानी कि बिना सेल का ऑब्जेक्ट है। कौन? वायरस। वायरस जो है वो सेलुलर फॉर्म में नहीं होता है, ये चीज़ हम लोग को पता है, पहले से भी हम लोग जानते हैं कि वायरस जो है वो असेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वायरस जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? असेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके हम लोग देखते हैं कि इट, या हम लोग उसी में लिख देते हैं डज नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लोग जो इसी चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। और उन्होंने 5 किंगडम में सारे एनिमल को इंक्लूड कर दी। ठीक है, जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है उन सारे ऑर्गेनिज्म को जो है वो 5 किंगडम में इंक्लूड कर दिया गया, बट वायरस उस 5 किंगडम में नहीं आता है। ठीक है, वायरस उस 5 किंगडम में नहीं आता है, तो हम लोग लिखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है नॉट इंक्लूड इन, इसी में हम लोग लिख देते हैं कि नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो ये भी आपको पता है कि क्लासिफिकेशन जो है वो ग्रुपिंग करना है। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म। और हम लोग क्या देखते हैं कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, उस 5 किंगडम में जो है वो ये वायरस नहीं आता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ठीक है, और आर.एच. व्हिटेकर ने जो है वो इस वायरस को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो वायरस क्या है वो समझ में आया। हम लोग देखते हैं कि द टर्म वायरस, ये जो वायरस टर्म है, वायरस टर्म जो है गिवन बाय, किसने दिया था? गिवन बाय। आखिर वायरस टर्म को किसने दिया था? एक क्वेश्चन भी आ गया कि वायरस टर्म आया कहां से, सबसे पहले इसको दिया था किसने? तो इसको जो देने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है पाश्चर। ठीक है, क्या नाम है उनका? पाश्चर। सबसे पहले जो है वो वायरस टर्म को किसने दिया था? पाश्चर ने। और बच्चा द वर्ड वायरस, द वर्ड वायरस, ये वायरस वर्ड जो है द टर्म
वायरस डिराइव्ड डिराइव नहीं, वायरस जो है वो क्या है, तो वायरस एक लैटिन वर्ड है ना। वायरस, द टर्म वायरस इज लैटिन वर्ड। कैसा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड है। विच मीन्स, जिसका मीनिंग होता है, क्या होता है? विच मीन्स, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहला जो मीनिंग है वो है पॉइजन, है ना, जहर। क्या इसका मीनिंग होता है? पॉइजन। और क्या मीनिंग आता है इसका? तो वेनम, ठीक है। सांप का जहर जो है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? वेनम। तो ये जो है वो क्या कहलाता है? वेनम भी कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है वायरस जो है, इसका मतलब ये होता है क्या? ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग ही होता है क्या? पॉइजन और वेनम, ठीक है। और यही जो है वायरस, क्यों इसको पॉइजन के कैटेगरी में रखा गया? तो ये भी बात समझो आप लोग। वायरस अगर हमारे बॉडी में आ गया तो हमारे लिए ये जो है वो क्या हो जाता है? हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को ये जो है अनकंट्रोल कर देता है, या तो फिर जो है वो अनकंट्रोल करने के साथ साथ ये जो है ढंग से फंक्शन नहीं करने देता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पॉइजन। इसीलिए इसको हम लोग पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। तो वायरस जो टर्म वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है क्या? पॉइजन या फिर वेनम, ठीक है। और ये वायरस टर्म को सबसे पहले जो है वो किसने दिया था? तो सबसे पहले जो देने वाले जो हैं वो थे पाश्चर, ठीक है। तो इतना हम लोग देखें। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो वायरस है ना, इसमें सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, है ना, एक वर्ड आता है कि सबसे पहले किस वायरस का डिस्कवर हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस वो कौन सा है? तो सबसे पहला जो वायरस डिस्कवर हुआ था उसका नाम है TMV, ओके। और इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजाइक वायरस। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? टोबैको मोजाइक, ठीक है, वायरस। यानी कि ये वायरस जो है वो टोबैको प्लांट में उसके लीफ में मोजाइक डिजीज को काउज करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। और ये जो है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये सबसे पहला वायरस डिस्कवर जो हुआ था वो यही वायरस हुआ था। और इस वायरस को, TMV वायरस को डिस्कवर किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है DJ इवांस्की। DJ इवांस्की, है ना, ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने ही सबसे पहले वायरस को जो है वो सेपरेट भी किया था, डिस्कवर भी किया। मतलब आप बोल सकते हो कि सबसे पहला वायरस जो इन्होंने ही देखा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हम लोग देखते हैं कि इन्होंने ही सेपरेट माइक्रो
ऑर्गेनिज्म फ्रॉम, कहाँ से, तो फ्रॉम, इन्होंने जो है वो सेपरेट किया किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फ्रॉम सैप, सैप मतलब क्या होता है, रस, सैप ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट एंड नेम्ड, और इन्होंने तब नाम दिया TMV। ठीक है, इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट से जो है उसके रस से, जैसे आप लोग देखते भी होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्लांट जो है उसमें छाला लग गया या फिर कुछ हो गया, हम लोग जो है वो कुल्हाड़ी मार दिए तो वहाँ से रस जैसा जो गिरता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सैप यानी प्लांट जूस। तो उससे जो है उन्होंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग किया और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही उन्होंने नाम दिया क्या, TMV, जो सबसे पहला सबसे छोटा वायरस भी है। ठीक है, सबसे पहले इसी वायरस को खोजा था, इन्होंने ही जो है इन्फेक्टेड प्लांट से इसको डिस्कवर किया था और इसके अनुसार ही उन्होंने जो है, इधर ऊपर मिटा देते बच्चा, इसके अनुसार से ही उन्होंने ही रिपोर्ट किया था। सबसे पहले ये भी बताया था कि ये जो आपका वायरस है वो बैक्टीरिया से भी छोटा ऑर्गेनिज्म है ना। तो ही रिपोर्टेड डाइट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो रिपोर्ट किया, ही रिपोर्टेड डाइट वायरस is a smaller than बैक्टीरिया। इन्होंने जो है वो रिपोर्ट किया कि वायरस इज अ स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस जो है वो स्मॉलर है किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, वायरस इज अ स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है बच्चा, इन्होंने जो है वो इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि वायरस जो है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, वैसे अगर हम लोग देखें तो एक साइंटिस्ट और हैं जो इन्होंने इसको क्या बोला था, तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डेविस, है ना, डेविस। और डेविस कॉल्ड देम, इन्होंने इसको जो है वो बोला था क्या, बीटामॉल। क्या बोला था, बीटामॉल। डेविस नाम के एक साइंटिस्ट ने वायरस को जो है वो बीटामॉल बोला था। ओके, तो ये जो है हम लोग देखें कि वायरस जो है वो सबसे पहले, वायरस टर्म को पाश्चर ने दिया था, लेकिन सबसे पहला जो वायरस डिस्कवर किया था उसका नाम है DJ इवांस्की। और ये जो है इन्होंने वायरस को कहाँ से सेपरेट किया, तो प्लांट के जूस से। और इन्होंने ही रिपोर्ट किया कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया आने की इसका डिस्कवर हो चुका था। ओके, तो इन्होंने ही उसको जो है वो रिपोर्ट किया कि बैक्टीरिया से भी ये छोटा होता है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। ठीक है, अब जो है इसके बाद एक और साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है बेंजरिनिक। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, क्या नाम है, तो बेंजरिनिक। ये भी जो है वो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसका नाम दिया कॉल्ड देम, इन्होंने वायरस को बोला कॉल्ड देम। इन्होंने वायरस को जो है वो एक अलग ही तरीका से बोला। क्या बोला इन्होंने, तो इन्होंने वायरस को बोला कि ये जो है लिविंग फ्लूइड इनफेसिटेंट है ना, कॉल्ड देम लिविंग फ्लूइड
लिविंग फ्लूइड इनफेसिटेंट। ठीक है, इन्होंने बोला उसको लिविंग फ्लूइड इनफेसिटेंट, है ना। और वाइवम फ्लूइडम, और इन्होंने एक और टर्म दिया, क्या, वाइवम, VIVUM, वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, इन्होंने जो है वाइवम फ्लूइडम, वाइवम फ्लूइडम, ये दो टर्म दिया किसके लिए, वायरस के लिए। ठीक है, वायरस के लिए जो है वो इन्होंने जो है वो दो टर्म दिया, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। मीनिंग क्या होता है इसका, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्होंने वायरस को बोला कि ये इन्फेक्शन काउज करने वाला फ्लूइड है। ठीक है, कौन, तो बेंजेरिनिक। ठीक है, इन्होंने जो है ये बोला क्या कि ये जो है वायरस जो है वो वाइवम फ्लूइडम है, यानी कि इन्फेक्शन काउज करने वाला जो है वो फ्लूइड है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था WM स्टैनली। ठीक है, WM स्टैनली जो है वो क्या किए, तो इन्होंने जो है वो बोला, इन्होंने क्या बोला, और बच्चा इन्होंने जो बताया उसके कारण से इनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया सबसे पहले जो है इनको जो है ये पहला आदमी था जिन्होंने TMV को देखा था। ठीक है, और इन्होंने बोला कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, है ना, वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, और ड्यू टू दिस इनको जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, इसी के कारण जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला, है ना। ही गेट नोबेल प्राइज। ठीक है, इनको जो है वो मिला क्या, नोबेल प्राइज। तो बच्चा WM स्टैनली इन्होंने TMV के ऊपर ये जो है TMV को देखा और इन्होंने बोला कि TMV जो है क्रिस्टल फॉर्म में इनको दिखा, तो उन्होंने बाकी भी वायरस के बारे में बताया कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है, क्रिस्टल फॉर्म में हो सकता है, और इसी के कारण से उनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो ये छोटा सा एक हिस्ट्री पार्ट हम लोग देखे कि वायरस टर्म किसने दिया, वायरस का जो है वो सबसे पहले वायरस को किसने देखा, सबसे पहला वायरस, फर्स्ट वायरस कौन सा था, ये सब एक छोटा सा टर्म हम लोग जो है वो देखे। अब देखेंगे वायरस को ना ही किसी भी फाइलम में इंक्लूड नहीं किया गया था। कोई भी साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने इसको किसी भी फाइलम में इंक्लूड नहीं किया। तो वायरस को जो है रखा कहाँ गया है, अगर हम लोग देखें कि वायरस को रखा कहाँ गया है, चलिए, तो वायरस जो है ना ही प्लांट है, ना ही एनिमल है, ना ही बैक्टीरिया ग्रुप में आता है, और ना ही जो है ये आपका एनिमल ग्रुप में आता है। तो ये आता कहाँ है, किस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वायरस are placed into connecting link between living and नॉन लिविंग। ठीक है, इसको जो है वायरस को, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी उत्पत्ति जो हुआ है वो किससे हुआ है, नॉन लिविंग से। तो नॉन लिविंग से जो है वो क्या बना है,
लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग से क्या बना है? लिविंग। और नॉन लिविंग से जो लिविंग बना है तो बीच में कौन बैठा हुआ है? वायरस। क्यों वायरस? तो आप देखोगे कि वायरस में कुछ ऐसा कैरेक्टर है जिसके कारण से इसको हम लोग नॉन लिविंग भी बोलते हैं, और वायरस में कुछ ऐसा कैरेक्टर है जिसके कारण से ये लिविंग भी लगता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच इसको प्लेस्ड कर दिया गया है, और यही रीजन है कि हम लोग इसको जो है बोलते क्या? कनेक्टिंग लिंक। वायरस जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है नॉन लिविंग से, यानी नॉन लिविंग से अगर सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आया था तो वायरस, उसके बाद जो है वायरस से ही बैक्टीरिया या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो किया। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो है वो देखो, वायरस अगर इन्वायरमेंट में है ना, तो वो हमारे बॉडी से बाहर है तो वो नॉन लिविंग के फॉर्म में रहेगा, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन जैसे हमारे बॉडी में आता है इसका एक्टिविटी जो है वो लिविंग फॉर्म में हो जाता है, यानी इसको कंसिडर किया जाता है नॉन लिविंग भी और लिविंग भी। यही रीजन है कि वायरस को हम लोग बोलते हैं क्या? कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक। बच्चा, कनेक्टिंग लिंक मीन्स होता है जो दो ग्रुप को कनेक्ट करे, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कनेक्टिंग लिंक। तो ये दोनों ग्रुप को कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कनेक्टिंग लिंक। और ये कनेक्टिंग लिंक है किसका? नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें जो है कौन कौन सा कैरेक्टर नॉन लिविंग का है, कौन सा कैरेक्टर लिविंग का है। ओके, और क्यों वायरस को जो है वो कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टर फॉर लिविंग या लिविंग कैरेक्टर। हम लोग देखते हैं वायरस कंसिडर्ड एज लिविंग। वायरस को क्यों कंसिडर किया जाता है? लिविंग। तो इसके पीछे जो रीजन है वो क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन देखते हैं कि वायरस या दे हैव हैज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, वायरस के पास जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इक्वल टू जेनेटिक मटेरियल इक्वल टू डीएनए और आरएनए। आप देखोगे कि यहाँ पे, और जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? इनहेरिटेड मटेरियल, जो कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन लेकर के जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जो है डीएनए आरएनए प्रेजेंट होगा, है ना, और इट हैज पोटेंशियल, इट हैज पोटेंशियल टू रिप्लिकेट। इसके पास पोटेंशियल होता है कि ये क्या करे? रिप्लिकेट करे, अपने नंबर को इंक्रीज करे। जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है इसके पास कैपेसिटी होता है कि अपने आप के अपने नंबर को ये इंक्रीज करे। तो ये भी जो है वो किसका कैरेक्टर हो जाएगा? लिविंग का, है ना। नंबर इंक्रीज करना ये कैरेक्टर ही किसका है? लिविंग का। उसके बाद आप देखोगे कि वायरस आर फाउंड इन इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फॉर्म। ये जो है अगर हमारे बॉडी में आ गया तो ये आपको किस फॉर्म में दिखेगा? तो ये आपको जो है वो पैरासाइट के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग, ये भी एक लिविंग का कैरेक्टर हो गया। और हम लोग क्या देखते हैं कि इट रिस्पोंड ऑन हिट
किसके अनुसार? हीट, केमिकल, रेडिएशन, ठीक है, इसके अनुसार ये जो है, इस सब के अनुसार जो है ये क्या करता है? रिस्पोंड भी करता है, ठीक है, इस सब के अनुसार ये जो है रिस्पोंड भी करता है, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि एबिलिटी टू गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी या नॉर्मल सेल, हम लोग देखते हैं कि दे हैव एबिलिटी to get transmission, they have ability to get transmission to get transmission या transmitted from ability to get transmitted from infected cell to normal सेल। इसके पास जो है वो एबिलिटी होता है कि ये नॉर्मल सेल्स इन्फेक्टेड सेल से, जैसे मेरा ये हाथ पे वायरस का अटैक हुआ तो ये जो है वो दूसरे जगह पे भी जाकर अफेक्ट कर सकता है। तो ये सब जो कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं वो कैरेक्टर किसका है? लिविंग का कैरेक्टर है ना। इस जेनेटिक मटेरियल हम लोगों के बॉडी में भी, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी जेनेटिक मटेरियल मिलेगा और वायरस के बॉडी में भी जेनेटिक मटेरियल। हम लोग देखते हैं कि रिप्लिकेशन का कैपेसिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, ये भी रिप्लिकेट करता है। तो बहुत सारा कैरेक्टर हम लोग देखते हैं कि पैरासाइटिक फॉर्म में, पैरासाइट के फॉर्म में कौन रहेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो ये भी पैरासाइट के फॉर्म में है। हम लोग देखते हैं कि हीट, जैसे हम लोग स्टिमुलस के अनुसार, जैसे आप जो है, आप अभी जो है ठंडा का सीजन आया तो हम लोग सब स्वेटर जैकेट पहन के रहते हैं, है ना। गर्मी के सीजन में सूती शर्ट काफ़ी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस रिएक्ट कर रहे हैं। एक सुई आपको चुभा दे तो आप जो है उछल के बैठ जाओगे, है ना। हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस रिस्पॉन्ड करते हैं। ये भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस क्या करता है? अपने आप को रिस्पॉन्ड करवाता है, हीट पे, केमिकल पे, रेडिएशंस पे। तो ये सब इसका क्या है? बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग का लक्षण है, कैरेक्टर है। हम लोग देखते हैं कि वायरस को कंसिडर किया जाता है, क्यों कंसिडर किया जाता है? नॉन लिविंग में। इसमें क्या कैरेक्टर है कि ये जो है नॉन लिविंग भी कहलाता है। लिविंग का तो हम लोग देख लिए, तो ये इसको नॉन लिविंग भी हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टर है, ठीक है। तो क्या है रीजन कि इसको जो है वो बोला जाता है क्या? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तो क्यों बोला जाता है नॉन लिविंग, वो हम लोग देखते हैं। ओके, सबसे जो पहला कैरेक्टर है इसका नॉन लिविंग का, वो क्या है? तो ये है कि इन एनवायरमेंट, ठीक है, इन एनवायरमेंट कंडीशन में ये इनर्ट फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि वायरस आर इनर्ट इन ये जो इनर्ट, निष्क्रिय इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। इनर्ट इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये जो है वो इनर्ट फॉर्म में पाया जाएगा। एक दूसरा आप देखोगे वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, है ना, दे या वायरस कैन क्रिस्टलाइज्ड, ये वायरस जो है वो क्रिस्प फॉर्म में मिलता है तो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में मिलता है ना, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। हम लोग क्या देखते हैं? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, और क्या? सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट,
ठीक है, ना ही इसमें प्रोटोप्लाज्म मिलता है, ना ही सेल ऑर्गेनेल मिलता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स मिलता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहता है ना। नो मेटाबॉलिक रिएक्शन, नो मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड हम लोग क्या देखते हैं, एंड नो ग्रोथ, ग्रोथ भी नहीं होता। जैसे अगर हम लोग देखें कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एक्सेप्शन में भी जाता है। ग्रो मीन्स क्या कि साइज में, नंबर में, इंक्रीज में, आपको मास ये सब का इंक्रीज करना। तो हम लोग देखते हैं कि ये सब इसमें क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। बच्चा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, बट ये वायरस जो है इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगा। इसी कारण से इसको, ये सब जो रीजन हम लोग देख रहे हैं, ये सब जो कैरेक्टर देख रहे हैं, ये इसको किधर लेके जा रहा है, नॉन लिविंग की ओर लेके जा रहा है। और जो हम लोग पहले देखे वो उसको किधर लेके जा रहा है, लिविंग की ओर लेके जा रहा है। तो यही रीजन है कि इसको बोला जाता है कि ये जो है कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। ओके, तो वायरस को क्यों बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि इसके पास दोनों का कैरेक्टर होता है, दोनों यानी कि एटमॉस्फेयर में रहेगा तो ये जो है वो नॉन लिविंग के कैरेक्टर को फॉलो करेगा। अगर जो है वो बॉडी में ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फॉर्म में मिल रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे मिल रहा है, तो ये लिविंग के कैरेक्टर को फॉलो करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो आज इतना ही, थैंक यू।